अगर उन्होंने पहले की तरह लोगों की हत्या करना शुरू किया तो अमेरिका उन पर आक्रामक रूप से हमला करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों से ये बात कही है। इसमें ईरान को उनका सीधा मैसेज है। ट्रंप का ये भी कहना है कि अमेरिका ईरान में चल रहे हालात पर सख्ती से नजर रख रहा है। असल में ट्रंप का मतलब ये है कि ईरानी सरकार ने अगर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर जुल्म किया और लोगों की जानें गईं तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। ट्रंप का बयान ऐसे वक्त आया है जब ईरान में पिछले 2 हफ्तों से प्रदर्शन चल रहे हैं। लोग सड़कों पर इसलिए उतरे हैं क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से टूटने की कगार पर है। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से दिसंबर 2025 में ईरान की करेंसी रियाल रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई है। हालात ये हो गए हैं कि $1 अमेरिकी के लिए करीब 14,50,000 रियाल देने पड़ रहे हैं। साल की शुरुआत से अब तक रियाल अपनी लगभग आधी कीमत और खो चुका है। इसके बाद महंगाई आसमान छूने लगी। अल जजीरा के मुताबिक ईरान में खाने पीने की चीजें करीब 72% महंगी हो चुकी हैं। मेडिकल के सामान के दाम लगभग 50% तक बढ़ गए हैं। वहीं सरकार ने 2026 के बजट में 62% टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव रख दिया है। इसी के बाद आवाम का गुस्सा फूट पड़ा। 28 दिसंबर को सबसे पहले ईरान के व्यापारी वर्ग ने अपनी दुकानें बंद कर दी और सड़कों पर उतर आए। धीरे धीरे ये प्रदर्शन अहवाज, हमदान, केश और मशहद जैसे शहरों में शुरू हो गए। कई वीडियो सामने आए जिनमें प्रदर्शनकारी ईरान के आखिरी शाह मोहम्मद रजा शाह के बेटे और निर्वासन में रह रहे क्राउन प्रिंस रजा पहलवी के समर्थन में नारे लगाते दिखे। लोग खुले तौर पर सत्ता बदलने और निजी आज़ादी की मांग करने लगे। रॉयटर्स ने बताया कि प्रोटेस्ट पर रोक लगाने के चलते सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कम से कम 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें सुरक्षा बलों के सदस्य भी शामिल हैं। ये प्रदर्शन 2022 से 2023 के बाद सबसे बड़े माने जा रहे हैं, जब महसा अमीनी की मौत के बाद लोग, खासकर ईरान की महिलाएं, सड़कों पर उतर आई थीं। बता दें, महसा अमीनी वो महिला थी जिन्होंने हुकूमत ईरान में हिजाब के स्ट्रिक्ट रूल्स के खिलाफ प्रदर्शन किए। इसके बाद हिरासत में उनकी हत्या कर दी गई। महसा की मौत को शहादत माना गया और प्रदर्शन तेज होते गए। अब ट्रंप ने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बल्कि 2 जनवरी को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी चेतावनी दी थी। उन्होंने लिखा था, हम पूरी तरह तैयार हैं, हथियार लोड हैं और एक्शन के लिए रेडी हैं। इसके जवाब में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei के वरिष्ठ सलाहकार अली लारिजानी ने ट्रंप पर तीखा हमला बोला। लारिजानी ने कहा कि अगर अमेरिका ने ईरान के अंदरूनी प्रदर्शनों में दखल दिया तो पूरे इलाके में और ज्यादा उथल पुथल मच जाएगी। उनका कहना था कि अमेरिकी दखल हालात को शांत नहीं बल्कि और खतरनाक बना देगा। लेकिन इसी दौरान अमेरिका ने एक बड़ा कदम उठाया। अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उठा लिया। उसके कुछ ही घंटों बाद इजराइल के नेता यायर लापिद ने ईरान को चेतावनी दी। कहा, ईरान की सरकार को वेनेजुएला में जो हुआ है उस पर ध्यान देना चाहिए। मादुरो को हटाने की कार्रवाई ऐसे वक्त हुई जब 1 हफ्ते से भी कम समय पहले ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की थी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया था कि उस मुलाकात में ट्रंप ने ईरान पर नए हमले करने की धमकी दी थी। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि वेनेजुएला और ईरान के हालात अलग अलग हैं, लेकिन ट्रंप का मादुरो के खिलाफ उठाया गया कदम ईरान के साथ युद्ध की संभावना को बढ़ा देता है। नेशनल इरानियन अमेरिकन काउंसिल के अध्यक्ष जमाल आबदी ने कहा कि ये नया तरीका दुनिया को और अस्थिर बना रहा है। उनके मुताबिक या तो ट्रंप को सर्जिकल तरीके से सरकार गिराने का तरीका पसंद आने लगा है या फिर वो इजराइल को ईरान पर ऐसे ही हमलों की खुली छूट देंगे। उन्होंने कहा कि मादुरो का अपहरण ईरान को ऐसा कुछ करने पर मजबूर कर सकता है जिससे सीधा सैन्य टकराव शुरू हो जाए। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि मादुरो का अपहरण अमेरिका के तमाम दुश्मनों के लिए एक संदेश है। उन्होंने कहा, जब अमेरिका कहता है कि वो कुछ करेगा तो वो सच में करता है। मादुरो ईरान का करीबी सहयोगी था। दोनों देश, जिन पर भारी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे हैं, अरबों डॉलर के व्यापारिक रिश्ते बना चुके थे। अमेरिका ने मादुरो पर ड्रग्स नेटवर्क चलाने का आरोप लगाया है। अब मादुरो के हटने से ईरान का पहले से ही छोटा सहयोगी नेटवर्क और कमजोर हो सकता है, खासकर सीरिया में बशर अल असद की सत्ता गिरने और लेबनान में हिजबुल्लाह के कमजोर होने के बाद।
ईरान ने वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले की कड़ी निंदा की और यूनाइटेड नेशंस से दखल देने की मांग की है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक स्वतंत्र देश पर अमेरिकी सैन्य हमला अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का गंभीर उल्लंघन है। इन सब के इतर ट्रंप ने फिर दोहराया कि अगर ईरान ने अपने मिसाइल या परमाणु कार्यक्रम दोबारा खड़े किए तो अमेरिकी हमला करेंगे। उन्होंने कहा, अगर ईरान फिर से उठने की कोशिश करेगा तो हम उसे दोबारा गिरा देंगे। अब सवाल यही है कि क्या अमेरिका वेनेजुएला की तरह ईरान में भी बड़ा कदम उठाने वाला है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ये खबर लिखी है मेरी साथी कनुप्रिया ने। मैं हूं शिवानी। बने रहिए द ललन टॉप के साथ। शुक्रिया। मौसम ठंडा हो सकता है मगर मस्ती ठंडी नहीं होनी चाहिए। नए साल में रजाई में कुनकुनाते हुए दुबकना नहीं है। शुरुआत होगी बहुत सारे फन के साथ। दिन होगा शनिवार का 10 जनवरी 2026 को आपके फेवरेट स्टार्स के साथ। पटना के बापू सभागार में जमेगा ललन टॉप का बिहार अड्डा। खेली जाएगी क्विज, आएगा बहुत मजा। और यहाँ आने के लिए आपको सिर्फ फ्री में रजिस्ट्रेशन कराना है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? thelalantop.com पर जाइए, बैनर पर क्लिक कीजिए और आ जाइए बिहार अड्डा में।